ओम शांति। आज 3/2/2025 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालो तो ज्योत जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट अच्छी रीति समझना है। आज का प्रश्न, बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें यहाँ आना ही पड़े क्यों? उत्तर, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमोप्रधान है। तमोप्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा कहते सबकी रावण बुद्धि है, अब तुम हो ईश्वरी बुद्धि। बाप तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खोल रहे हैं। रावण ताला बंद कर देते हैं। कोई किसी बात को नहीं समझते हैं तो कहते हैं यह तो पत्थर बुद्धि है। अगला, बाबा कहते आत्मा जो सतोप्रधान थी, उनकी ताकत अब कम हो गई है, तमोप्रधान बन गई है, एकदम झंझार बन पड़ी है। अगला, अभी तुम सेंसिबल बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ, ज्ञान घृत डालता हूँ। है यह भी समझाने की बात, ज्ञान और योग दोनों अलग चीजें हैं। योग को ज्ञान नहीं कहेंगे। अगला, अब बाप तो कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे से ही योग लगाओ अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान है सृष्टि पा कैसे फिरता है उसकी नॉलेज। योग अर्थात याद। बच्चों का फर्ज है आपको याद करना, वह है लौकिक, यह है पारलौकिक। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अगला, बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाप कहते हैं योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। अगला, बाबा कहते योग से ही विकर्म विनाश होते हैं, योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, कोई देव भी याद ना आए। अगला, बाप तो है योगेश्वर जो याद सिखलाते हैं। वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। तुम योगेश्वर हो, ईश्वर बाप कहते हैं मुझे याद करो। अगला, बाप ने समझाया है ज्ञान में भल कितने भी अच्छे हैं, परंतु योग में कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, ऊंच पद नहीं पाएंगे। जो योग में मस्त हैं वही ऊंच पद पाएंगे। अगला, बाबा कहते ज्ञान तो मिला है, जैसे बाप में ज्ञान है उनको तो किसको याद नहीं करना है, याद तो तुम बच्चों को करना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, योग का सागर तो नहीं कहेंगे ना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फुल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेठ रहने वाले सदा संपन्न भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है।
इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन: पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी, तो भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सर्व के आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। यह एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लानी है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।